हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग आज चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, प्रायिकता। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग 14 क्लास तक देख लिए हैं। ये आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए है एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? प्रोबेबिलिटीज पढ़ेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट या दृच्छिया प्रयोग। तो क्या होता है कि वह प्रयोग जिसका परिणाम हमें पहले से ज्ञात न हो, यह दृच्छिया प्रयोग कहलाता है। मतलब वह परिणाम जो हमें पहले से क्या हो, ज्ञात ना हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका यह दृच्छिया प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि हेड अथवा टेल के लिए किसी सिक्के को उछालना। तो अगर हम हेड या टेल को उछाल रहे हैं, किसी भी सिक्के को उछाल रहे हैं, तो ये हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा आएगा। तो इसमें क्या है, हमें पहले से इसमें मालूम नहीं है, पहले से ज्ञात नहीं है। अब देखते हैं हम लोग सैंपल स्पेस, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि। तो क्या होता है? यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे सामान्यतः एस से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? एस से प्रदर्शित करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है जैसे आपका कि दो सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। अगर दो सिक्का है, उसको हम लोग उछालेंगे तो क्या क्या चीज आने की संभावना है? तो एस बराबर लिखेंगे। एस क्या है? सैंपल स्पेस है, प्रतिदर्श समष्टि है। इसको मझला क्वेश्चन में लिखेंगे तो क्या आ सकता है आने की संभावना? हेड हेड भी आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4। अगर मान लीजिए कि दो सिक्के तथा 3 पासे उछाले जाते हैं, तब प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना उछाला जा रहा है? दो सिक्का है, 3 पासा, तब प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या कितनी होगी? ऐसे सवालों के लिए हम लोग क्या करेंगे? माना मान लेंगे कि माना प्रतिदर्श समष्टि एस है, तो एन एस क्या लिखेंगे? एन एस संख्या निकालना है, तो एन एस बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2। तो 2 गुणे 2 मतलब कि ये दो सिक्का उछाला जा रहा है और 2 बार उछाला जा रहा है। और फिर 3 पासा मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, क्योंकि ये पासा में 6 अंक होती है, इसलिए 3 पासा 3 बार और 6 अंक होती है, तो वो लिखा गया है। तो सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो अंक आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अवयवों की संख्या पूछा है तो 864 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग घटना, इवेंट क्या होता है। तो घटना के बारे में देखते हैं। तो यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि एस का प्रत्येक उपसमुच्चय उस प्रयोग की एक घटना कहलाती है। उपसमुच्चय फाई को उस प्रयोग की असंभव घटना तथा स्वयं के उपसमुच्चय एस को उस प्रयोग की निश्चित घटना श्योर इवेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एस बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 और 5 बराबर असंभव घटना है ये। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आइए दिखाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? E1 मतलब ये फर्स्ट घटना है, तो E1 बराबर क्या लिखेंगे? 2 4 6, क्योंकि ये आपका S बराबर होता है श्योर इवेंट। तो E2 बराबर क्या लिखेंगे? 1 2 3। ये क्या है? ये सम है। ये क्या है? 1 2 3। ये एक तरह मतलब कि क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और E3 मतलब ऐसे लिख सकते हैं। फिर श्योर इवेंट निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, एक में ही पूरा लिख देंगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कि दो पासों को उछालने पर निम्न घटनाओं को लिखिए। तो E1 बराबर आने वाले अंकों का योग 9 आने की घटना। तो कैसे हम लिखेंगे? मतलब कि क्या कह रहा है कि आने वाले अंकों का योग कितना हो? 9 हो। मतलब दो जो अंक आएगा उसका योग करेंगे तो 9 ही आना चाहिए। और दो पासा उछाल रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? 3 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 3 9, 4 5 5 4 और 6 3। तो इतना आपका ये क्या आ गया? ये आपका घटना आ गया। आगे है दूसरा कि E2 बराबर दिया है दोनों पासों पर समान अंक आने की घटना। तो समान अंक कितनी बार आ सकता है? 1 1 2 2,
3 3, 4 4, 5 5, 6 6, तो इतना बार आ सकता है। आगे है तीसरा इसी में का, 3 बराबर अंकों का योग 13 आने की घटना, मतलब अंकों का योग कितना हो, 13 हो। तो ऐसी कोई संख्या इसमें नहीं मिलेगी कि जिसको जोड़ने पर कितना आए, 13 आए। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई। फाई मतलब असंभव घटना, ये घटना हम लोग बता नहीं सकते, ये असंभव घटना है। आगे हम लोग देखते हैं प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो माना यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त, इसमें आप लोग इसमें से जितना आपको बताया है ना, इसमें से भी सवाल पूछते हैं, एक दो सवाल जरूर आता है पेपर में। तो देखिए, माना यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि एस की कोई घटना ई है। ई क्या है, इवेंट है। तब घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। तो हमें अगर प्रायिकता निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पीई बराबर एन ई अपान एन एस लिखेंगे। तो ये फार्मूले से हम लोग लगाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका कि 2 पासों को उछालने पर, अब 2 पासा है, उछाल रहे हैं, और 2 हमें इसमें खंड 2 सवाल बताना है। तो आइए देखते हैं। लिखा है उन पर आने वाले अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। कितना आना है, 9 उनका योग कितना आए, 9 आए, और 2 पासा है। तो क्या लिखेंगे, माना प्रतिदर्श समष्टि एस है तथा दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग कितना है, 9 आने की घटना, और आने की घटना E1 तथा दोनों पासों पर समान अंक आने की घटना E2 है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, NS बराबर 6 गुणे 6, क्योंकि 2 पासा है तो 36 हो गया। फिर क्या लिखेंगे, E1 बराबर पहली घटना, तो 3 3, मतलब जो 9 आने की, योग क्या है, 9 आ रहा है, तो 3 6, 4 5, 5 4 6 3, तो N E1 कितना हो गया, 4, 1 2 3 4 घटना इसमें हो रहा है। E2 में देखिए, इसमें E2 में 1 1, जिस क्या कह रहा है, समान अंक आने की, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितनी बार आया, 6 बार। तो N E2 बराबर 6 आ गया। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए उसी में अब खंड हम लोग लगाएंगे कि अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। तो उसी फार्मूले पे लगाएंगे, अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। तो क्या लिखते हैं, पीई बराबर लिखते हैं एन अपान एन एस। तो E1 चल रहा, पहली घटना चल रहा है, तो E1 अपान एस लिखेंगे। तो E1 कितना आया, 4, और एस का मान 36, तो 1/9 आ गया। फिर P E2 बराबर 36/6, सॉरी 6/36, तो 6 के 6, 6 4 36, 1/6 आ गया। तो ये आपका सवाल आ गया। अब हम लोग आगे सवाल देखते हैं। जैसे ये वाला दिया है कि 3 पासों को उछालने पर तीनों पर एक समान अंक आने की प्रायिकता। तो जब एक समान अंक आएगा तो 1 1 1 आएगा, फिर 2 2 2 आएगा, 3 3 3 आएगा। तो ऐसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, NS बराबर 6 गुणे 6, मतलब 3 पासा उछाल रहे हैं 3 बार, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 216 आ गया। अब हम लोग उसी फार्मूले पर लगाएंगे, पीई बराबर एन अपान NS। तो ई का मान कितना आ गया, 6 है। तो घटना जो है 3 पासा है, तो अब 3 बार उछाल रहे, आने की संभावना क्या है, जिससे अंक कितना होता है उसमें 6 होता है, 6 लिखेंगे। और ये समष्टि है तो 216 भाग दे देंगे, तो 1/3 कितना आ गया, 1/36 आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, ये अवयव से है क्वेश्चन। तो ऐसे सवालों को आप लोगों से जरूर पूछता है पेपर में, या तो अवयव को जोड़ने के लिए दे देता है, या घटाने के लिए दे देता है, या गुणा करने के लिए देता है, या भाग करने के लिए देता है। और इसमें ये भी पूछ लेता है रो कॉलम बताइए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, कुछ सवाल है, कैसे पहचानेंगे इसको। ये आपका इंटर का है, अब तो हाई स्कूल में नहीं है ये। तो आइए देखते हैं अवयव। तो जोड़ना, अगर वो जोड़ने के लिए बोलेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, मान लीजिए ये ए दिया है, ये बी दिया है, ठीक। इसको जोड़ेंगे कैसे, देखिए इसका पहला क्या करेंगे, इसका रो उठाएंगे, इसका कॉलम उठाएंगे, तो देखिए क्या होगा, 2 1 3, और फिर क्या लिखेंगे, 4 ये है और 3 ये है, 4 3 7, 6 4 10, 8 6 14। तो जोड़ने के लिए ऐसे सामने सामने जोड़ते हैं। अब देखिए घटाएंगे कैसे, अगर घटाना होगा तो कैसे घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 1, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 में से 4 घटाएंगे -1, 4 में से 6 घटाएंगे -2, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, और 5 में से 8 घटाएंगे तो -3।
क्यों माइनस में आ रहा है? क्योंकि ये अंक छोटा है, ये अंक बड़ा है, इसलिए घटाने पर माइनस आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं गुणा। इसमें तो मान लीजिए जोड़ और घटाव में सीधा सीधा है, पहला उठाइए, पहले में से घटा दीजिए। और लेकिन गुणा में क्या किया जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। इसमें आपका रो और कॉलम लिया जाएगा, रो और कॉलम लिया जाएगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपका सवाल है, इसमें हम लोग देखते हैं कैसे लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, गुणा है, ये रो है, ये वाला जो होगा ये वाला पद ये रो होता है, और नीचे ऐसे ये जो है वो कॉलम होता है। तो जैसे ये गुणा दिया गया है, इसमें कुछ चाहे गुणा का निशान लगाइए या ना लगाइए, वो इनटू माना जाएगा। तो ऐसे सवालों को हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 2 का ये कितना है, 2 और 4 है, तो इसका गुणा किसका करेंगे, इससे करेंगे, मतलब इसका लेंगे और इसमें गुणा कर देंगे। फिर ये हो गया आपका। उसके बाद इसमें क्या लेंगे, इसके बाद वाले में, या यहाँ देख लीजिए, इसको लेंगे और फिर इसको लेंगे, ये नीचे हो गया। अब देखिए ये वाला जब लेंगे हम लोग, ये वाला लेंगे फिर यहाँ पे, तो फिर क्या लिखेंगे, ये हम लोग ये लिखेंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए, इसका पहला रो और पहला कॉलम ये गुणा करेंगे, और फिर क्या करेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, तो इसमें गुणा कर देंगे। फिर ये इसका उठाएंगे, तो इसका गुणा फिर पहले में करेंगे, और फिर इसका गुणा फिर दूसरे में करेंगे, यही सेम है। अब इसका गुणा कर देंगे, इसका अंदर। अब देखिए ये कितना है आपका, ये पूछ लेगा कि कितने गुणे कितने का है, पंक्ति और रो बताइए, तो ये 2 इंटू 2 का है, कितना है, 2 गुणे 2 का है ये। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 4 है, ये 2 है, 1 है, 4 है, तो हम लोग करेंगे क्या, इसका गुणा कर देंगे। जैसे आपका देखिए इसमें हम लोग गुणा कैसे करते हैं, इसका इसमें करेंगे, 2 1 के 2, तो यहाँ 2 हो गया, और 4 चौक 16। फिर ऐसे इसको करेंगे, 2 तिहाई 6 प्लस 4 दूनी 8, फिर 6 1 के 6 और 5 चौका 20, फिर 6 त्रिक 18 और 5 दूनी 10, ये हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 16 2 18, 8 6 14, 20 6 26, 18 10 28, ये आपका हो गया। तो ये आपका सवाल हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट कुछ चैप्टर के साथ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।